हमें पता चला कि केवाला निकालने, तो हमें पता चला कि ये सारा 20 डेसिमल ज़मीन मतलब पिताजी के नाम पे रजिस्ट्री हो चुका है, जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस के सारे स्टाफ मेंबर और रजिस्ट्रार के पैसे के लेन देन के उसके बिना तो हो नहीं सकता। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मझौलिया रोड रसूलपुर जिलानी निवासी श्रीवर्धन ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी ही मां प्रियंका कुमारी और मुंह बोले मामू नितेश्वर सिंह पर जबरन जमीन लिखवाने और जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। श्रीवर्धन का कहना है कि उन्होंने विश्वास में आकर मां के कहने पर रेंट एग्रीमेंट के नाम पर दस्तखत किए थे, लेकिन बाद में उसी दस्तखत का दुरुपयोग कर उनके नाम की जमीन को हेराफेरी से रजिस्ट्री करा लिया गया। पीड़ित के अनुसार उक्त जमीन उन्हें उनकी दादी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी और वे वर्षों से उस पर मालिकाना हक रखते आए हैं। हाल के दिनों में जब वे अपने किराएदारों से किराया लेने पहुंचे तो पता चला कि वो जमीन अब उनके नाम पर नहीं है। इस पर जब उन्होंने निबंधन कार्यालय में जाकर जानकारी ली तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दस्तावेजों में भारी फर्जीवाड़ा किया गया था। श्रीवर्धन का आरोप है कि रजिस्ट्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से ये कृत्य किया गया, जिसमें 80 से 90 लाख रुपए के राजस्व की चोरी की गई है। उन्होंने बताया कि संबंधित जमीन को खाली भूमि दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई, जबकि वहां पहले से 2 बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं। यहाँ तक कि गूगल मैप पर भी स्पष्ट रूप से ये भवन दिखाई देता है, फिर भी रजिस्ट्री प्रक्रिया को वैध घोषित कर दिया गया। जमीन सहित बहुमंजिला इमारत का बाजार मूल्य करीब 11 करोड़ रुपए है। उनका आरोप है कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री में न केवल हेराफेरी की गई, बल्कि पूरे दस्तावेज में तिथि में भी भारी गड़बड़ी कर सरकारी राजस्व की चोरी की गई है। मामले के अनुसार संबंधित जमीन खाता संख्या 40, खेसरा संख्या 1672, थाना 334 में दर्ज है, जो खबड़ा किरतपुर गुरदास NH 28 पर खबड़ा मंदिर के समीप स्थित है। दस्तावेजों के अनुसार इस जमीन से जुड़े स्टैम्प पेपर 21 फरवरी 2025 को कोषागार से निकाले गए, जबकि उसकी बिक्री 4 मार्च 2025 को दर्ज है। मगर हैरत की बात यह है कि उसी दस्तावेज में जमीन मालिक श्रीवर्धन के हस्ताक्षर 4 मार्च 2023 की तिथि में दर्शाए गए हैं। यही नहीं, पहचानकर्ता प्रियंका सिंह और गवाह नितेश्वर प्रसाद सिंह ने भी उसी दिन यानी 4 मार्च 2023 की तारीख में हस्ताक्षर किए हुए दिखाए गए हैं। कातिब ललितेश्वर पांडे द्वारा भी तहरीर की तिथि 4 मार्च 2023 ही अंकित की गई है। इस तरह पूरा दस्तावेज 2 वर्ष पूर्व की तारीख में तैयार दिखाया गया है, जबकि स्टैंप और रजिस्ट्री प्रक्रिया 2025 में हुई है। सबसे गंभीर बात यह है कि उक्त जमीन का चालान 5 मार्च 2025 को जमा किया गया, यानी दस्तखत की गई तिथि से पूरे 2 वर्ष बाद। इसके बावजूद मुजफ्फरपुर रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिली भगत कर इस दस्तावेज को मान्य मानते हुए उसी दिन यानी 5 मार्च 2025 को निबंधित यानी रजिस्टर्ड कर दिया। पीड़ित श्रीवर्धन का कहना है कि ये सब रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और कुछ बाहरी दलालों की मिली भगत से हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे खेल में 80 से 90 लाख रुपए तक के राजस्व की चोरी की गई है। श्रीवर्धन ने बताया कि जब उन्होंने इस अनियमितता की जानकारी प्राप्त की तो ये स्पष्ट हुआ कि दस्तावेजों में वर्ष, तिथि और स्टैम्प संबंधी सभी रिकॉर्ड जानबूझकर बदले गए हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के साथ धोखा नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार का उदाहरण है। वर्तमान में श्रीवर्धन इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण में है और उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुशहरी अंचल अधिकारी ने भी इस फर्जी कागजात के आधार पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी कर दी। श्रीवर्धन ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर मिली भगत के बिना इतनी बड़ी गड़बड़ी संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस मामले का विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया और जान से मारने की साजिश रची गई। पीड़ित श्रीवर्धन अब न्याय के लिए न्यायालय की शरण में है। उन्होंने न्यायालय से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि ये केवल उनकी संपत्ति का नहीं बल्कि सत्य और न्याय की लड़ाई है। मैं श्रीवर्धन मझौलिया रोड रसूलपुर जिलानी का निवासी हूँ। मेरे साथ मेरी ही माँ प्रियंका सिंह के द्वारा फ्रॉड करते हुए मुझे जो ज़मीन मेरे दादी के द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसका खाता नंबर 40 खेसरा 1672 है,
वो मैंने अपने पिताजी को रेंट एग्रीमेंट के तहत दिया था कि आपको दिया था 2023 में, लेकिन जब घरेलू विवाद हुआ तो मैं गई केवाला निकालने, तो हमें पता चला कि ये सारा 20 डेसिमल ज़मीन मतलब पिताजी के नाम पे रजिस्ट्री हो चुका है, जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस के सारे स्टाफ मेंबर और रजिस्ट्रार के पैसे के लेन देन के उसके बिना तो हो नहीं सकता, उसी से ये उनके नाम पे रजिस्ट्री हो चुका है। मुसरी के द्वारा दाखिल खारिज भी कर दिया गया है। इसमें ये साइन हमसे 2023 में कराया गया था और 2025 में ये मतलब 2025 मार्च में इसमें रजिस्ट्री हुआ है। 2 साल बाद ये मतलब रजिस्ट्री हुआ है। इसको हम न्यायालय में गए हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में कंप्लेन गए हैं, जिसके तहत आज जांच बैठा था। रजिस्ट्रार और कुछ 6-7 लोग और आए हुए थे, तो इसमें मतलब उन लोगों ने ज़मीन नापा है और बोला है कि जी इसमें नापने के बाद पता चला कि इसमें 80-90 लाख का गबन किया गया है सरकारी चीज़ का। तो वही हम न्यायालय में इस पर केस किए हैं कि दाखिल खारिज हमारे नाम पे किया जाए और इसमें रजिस्ट्रार और स्टाफ द्वारा जो पैसा ले दे के जो गलती इसमें मतलब रजिस्ट्री कराया गया वो मेरे नाम पे दिया जाए, क्योंकि वो हमारी दादी हमको गिफ्ट की थी। और इसमें आज रजिस्ट्री ऑफिस में भी हम कंप्लेन किए थे, तो रजिस्ट्रार स्वयं आए थे और उनके साथ कुछ लोग आए थे। तो ज़मीन नापी होने के बाद इसमें वो अपने स्वयं बोले हमको कि 80-90 लाख का रेवेन्यू 11 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसमें से 80-90 लाख का जो राजस्व सरकार को जो दिया जाता है बिल्डिंग जिस पे बना है, तो उसमें चोरी किया गया। प्रॉपर्टी खबरा मंदिर के बगल में नेक्सा शोरूम के सामने NH-28 पे ये प्रॉपर्टी श्री कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। हम श्रीवर्धन हुए तो मेरे ही नाम पे वो बिल्डिंग भी है, श्री कॉम्प्लेक्स। और ये पूरा मतलब ये 11 कट्ठा टोटल मतलब प्लॉट है। इसमें 5 कट्ठा जिसमें बिल्डिंग भी आता है, तो इस दाखिल खारिज के रिपोर्ट में आप स्वयं देख लीजिएगा, मतलब रिपोर्ट के माध्यम से उसमें बिल्डिंग का जिक्र ही नहीं है, जबकि उस 5 कट्ठा में ही बिल्डिंग है G+4 और G+3, तो वो तो 3-4 महीना में बन नहीं सकता है। और 2021 में इसका मतलब बिल्डिंग का बन के वो तैयार हो चुका था, तब से यहाँ पे रेंटर लोग एग्रीमेंट करा के रह रहे थे और सारे लोग एग्रीमेंट हम खुद करते थे। लेकिन अभी 25 में जब हम गए थे घर में थोड़ा दिक्कत हुआ, झमेला हुआ, तो हम गए सबके पास, तो बोला गया कि नहीं एग्रीमेंट सारा टूट गया था। और इसमें प्रियंका सिंह और नितेश्वर प्रसाद सिंह हमसे जो मतलब माँ थी, तो हम बिना देखे साइन किए, तो बीच में साइन करवा के सारा एग्रीमेंट भी तोड़ लिया गया, ज़मीन भी हमारे हाथ से ले लिया गया, रेंट भी किसी का नहीं आता है। और आज मेरा यह स्थिति है कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। हम रेंटर सबके साथ रह रहे हैं 2 BHK का फ्लैट लेके। मेरा 2 बेटा है, जुड़वा बेटा हमको अभी हुआ है, मतलब 6-7 महीना का है। तो हम बस चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और हमसे जो फ्रॉड करके हमसे ज़मीन लिखवाया गया वो हमको वापस मिले। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने रहने खाने के साथ BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।